हेलो फ्रेंड्स। अप्रैल मंथ के जो है नेक्स्ट 25 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें एमसी आपका एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ हम वही कारण और परिणाम को ही देखेंगे, ठीक है। और जैसे हो गया कि किसी भी चीज़ होने का कारण क्या है और उससे क्या क्या परिणाम निकलते हैं, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल में पटना में जो फेमस चीज़ें हो रही हैं उनसे जो है पटना को तो मैं कोटा जो है 1.0 बोल रहा हूँ। और बोला था पहले कि कोटा जो है 1.0 है ये। और क्योंकि एक मंत्री जी हैं वो कोटा बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, पर उनको पता नहीं है कि यहाँ की हालात कैसे हैं। अब वो जो है कोटा जो है 2.0 में प्रवेश कर चुका है और ये सब मैं पहले ही बता चुका था, ठीक है। कोई नहीं, हम लोग कारण परिणाम पे देखते हैं। कारण क्या है कि मान लीजिए 10 राउंड जो है ना, कोई अगर बोलता है, इसको ऐसे समझें, एक सेकंड, थोड़ा सा, कोई अगर व्यक्ति जो है आकर ये बोलता है कि 10 राउंड चला, गोली चला, ये 10 राउंड क्या है, कारण है किसके, किसी के अरेस्ट होने का, किसी के भाई का मतलब डेथ का, ठीक है। उसके बाद ये सब परिणाम है, ये सब जो है वो क्या है, परिणाम है। कारण क्या है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और परिणाम में क्या क्या है ये सब है। और परिणाम में और भी क्या हुआ कि और भी जो कोचिंग वाले हैं, कोचिंग वाले हैं वो पोल खोल रहे हैं। और क्या हो रहा है कि जो विशेष आदमी थे, धरती के नंबर 1 शिक्षक, उनका जो है, जो कैसे फ्रॉडबाजी कर रहे थे कि किसी को रोड पर से उठा के अधिकारी बना दे रहे थे, ठीक है। कहीं से भी उठा के आपको अधिकारी बनना है तो उनसे आप संपर्क करते हैं, आप अधिकारी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, परिणाम हुआ। तो परिणाम में आप ये भी बोल सकते हैं कि ये सब हुआ है, उसके बाद में ऐसा हुआ है कि लोग जो है इनके खिलाफ हो गए हैं। कारण क्या है कि जो पर्दा एक महीन धागा, और वो आदमी जो है इसका ब्रांडिंग कर रहा था, मतलब ब्रांडिंग चेहरा चमका रहा था, जो आदमी खुद जो है मतलब लोगों का चूना लगा चुका है पहले बिजनेस के नाम पे, ठीक है। जो आदमी 10 दिन में जो है एमबीए कंप्लीट करा रहा है, तो वो सब आदमी जो है चेहरा चमकाने में लगा हुआ है, ठीक है। शिक्षकों की ब्रांडिंग यहाँ हो रही है, चेहरा नाम खराब हो गया है तो थोड़ा ये ब्रांडिंग कर लीजिए। और सबसे तो बुरी बात यह है कि अगर कोई किसी के मॉडल को अगर नकार रहा है तर्क के माध्यम से, प्रूफ के माध्यम से, तो उसके पर्सनल लाइफ में घुसने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब इनके पास कोई तर्क नहीं है तो पर्सनल लाइफ में टीचरों के घुस रहे हैं, ये सब सही नहीं है। और वैसे भी शिक्षकों की अंधभक्ति जो है कभी भी सही नहीं। मैंने जब वो 10,000 अब प्लस 12,000 जब सिलेक्शन वाला वीडियो बनाया था कि एक कोचिंग ने दावा किया कि 10,000 है, एक कोचिंग ने बोला कि 12,000 है, तो उसमें मेरा ये भी था कि कुछ बच्चे जो हैं, 5,000 बच्चों ने खुद मतलब दोनों जगह से कुछ न कुछ लिया होगा। पर ऐसा देखा जाए तो बिहार में और भी बहुत सारे, तो इसमें क्वेश्चन में ये था कि और कितने बच्चे हैं जिन्होंने कहीं से कोचिंग किया ही नहीं और सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो ऐसा था। अब क्या है कि बिहार में और भी कोचिंग है, ऑफलाइन भी है, बच्चे सेलेक्ट हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी बिहार कांस्टेबल का एग्जाम है। एक हम कहते कि अगर यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कि चलो बच्चा कहीं ना कहीं से कोई किसी न किसी कोचिंग के माध्यम से हेल्प लिया हो, सेल्फ स्टडी नहीं किया, कुछ ना कुछ तो लिया ही हो है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और 100% सेल्फ स्टडी वाले कोई नहीं, एक भी नहीं होते, सब आके यहाँ पे जो है झूठ बोलते हैं। सबसे ज़्यादा झूठ जो है अगर कहीं बोला जाता है धरती पे, इंडिया में अगर हम खास बात अगर करते हैं हम, तो सिलेक्शन के बाद बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, कारण परिणाम। तो कारण देखिए, अब यही है कि 10 राउंड जो चला वो कारण है। परिणाम क्या हुआ कि
ये सब चीजें जो हुई पर इसके साथ, इसके बाद हुई, तो ये सब परिणाम में हुआ। ठीक है, पुलिस जो है अरेस्ट करता है वगैरह वगैरह, जो भी चीज हो रही है ये सब परिणाम है। अभी जो भी हो रहा है वो परिणाम है किसका, कि ये 10 राउंड चला। बस यही डिफ्रेंशिएट हमको करना आना चाहिए। स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है, जीएस वाले क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो इसी कारण परिणाम को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं, या अभी तक आप समझ पाए होंगे कि किसी एक बात को, तो ये कारण है इन सब चीज़ों का होना, कि व्यक्ति कितना बड़ा फ्रॉड रहा है, और फ्रॉडबाजी कर करके, इमोशनल जो है बातें कर करके है जो लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, बिहार वासियों को खास करके, और चेहरा चमकाने के लिए सभी जगह बम मार देता है, बम मार देता है। ये बम कौन सा, दिवाली वाला पटाखा तो नहीं छोड़ने से डर लग जाए कोई मार देता हो। और बम अगर कोई मार देगा, पटना में बम अगर मारा जा रहा है और हर प्लेटफॉर्म से अगर यही बात बोला जा रहा हो कि पटना में कोचिंग पे बम मार दिया जा रहा है, तो ये मतलब वो बिहार प्रशासन के लिए भी शर्म की बात है कि मतलब कभी आज तक एफआईआर वगैरह ये सब क्यों नहीं चेक किया। इस आदमी को तो बहुत पहले ही अंदर कर देना चाहिए था, बिहार का नाम खराब कर रहा है। अगर देखा जाए तो मतलब कोई कंपनी नहीं आएंगी बिहार में अगर ऐसे हो तो ये जो है अपना अखंड राज्य बनाना चाह रहा था बिहार में, कि एजुकेशन भी हमारा हो, सबको भगा देना है पटना से, मेडिकल क्षेत्र भी अपना अपना ही हो। बाद में किसान, तो किसानों के लिए काम ये क्या करता है, ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह यही सब बना के लूट खसोट मचाता हो। सब कुछ जो है अपना ही होना चाहिए। ठीक है, ये इसका मेंटलिटी था। मैं तो इस पर बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो ये क्वेश्चन आ गया, तो मैं कारण परिणाम समझाने के लिए, इससे बेहतर और क्या समझाया जा सकता है। अभी आप लोग, और ये सब न्यूज में भी चल रहा है और आप लोग को पता भी है, तो अब इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। वही जीएस का क्वेश्चन से अगर बताएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 वाज हेल्ड इन हैदराबाद। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हैदराबाद तेलंगाना में, और इसको अगर बोला जाए तो बुद्धवनम में, बुद्धवनम आप बोल सकते हैं कि विश्व शांति सम्मेलन जो है हैदराबाद तेलंगाना और बुद्धवनम में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब ये आयोजित तो हुआ, सही है। कार्यक्रम के दौरान, अब देखिए, कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सम्राट संप्रीति म्यूजियम का उद्घाटन किया। तो देखिए, सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। इसका विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन हैदराबाद में आयोजन से तो कोई संबंध है नहीं। हाँ, ये चीज है कि वहां आयोजन हुआ, उसमें यानी आयोजन हुआ है उसमें जो है संग्रहालय का उद्घाटन हो गया। अब ये भी हो सकता था कि यहाँ पे किसी मूर्ति का अनावरण हो जाता, या कुछ और काम हो सकता था कि गरीबों को 10,000 गरीबों को भोजन कराया गया। तो ये सब जो है, कारण क्या हुआ कि बौद्ध जो है शांति सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित हुआ है, कारण है, ये फैक्ट है, एक्चुअल सही है। उसी बीच में कार्यक्रम में जो है संग्रहालय का भी उद्घाटन हुआ है, ये भी सही है। लेकिन इसको आप डायरेक्टली जो है ये सेकंड वाला एक्सप्लेन नहीं करता है कि हैदराबाद में जो है विश्व शांति और बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 हुआ। ठीक है, हैदराबाद में आयोजित हुआ। आप ऐसे इसको, तो यहां से भी आंसर आपका बी आ जाएगा। वही बात है ना कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। हमको यही चीज समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गांधीनगर कोबा में भारत का देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है जैन पांडुलिपि संग्रह है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब ये जो है ये कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ भी सही है। आप ये बोल सकते हैं एक्सप्लेन उसको डायरेक्टली नहीं करता है। तो गुजरात गांधीनगर तो ये तो राजधानी है यहाँ पर,
लेकिन आप ये बोलो कि सबसे बड़ा जैन पांडुलिपि संग्रह, तो इसका क्या है कि गुजरात से एकदम संबंधित हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। साधना सप्ताह 2 से 8 अप्रैल 2026 तक मनाया गया। इसका आयोजन मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत किया गया। देखिए, हुआ क्या था कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके कौशल विकास हेतु जो है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनके जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है मिशन कर्मयोगी, मतलब मिशन कर्मयोग के अंतर्गत जो है साधना सप्ताह को मनाया गया था। ठीक है, साधना सप्ताह ये हो गया मिशन कर्मयोग। अब मिशन कर्मयोग के अंतर्गत इसको मनाया गया है साधना सप्ताह। ठीक है, तो यहां भी देखें तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है, पर वही है कि आयोजन जो है मिशन कर्म योग का अगर देखा जाए आयोजन, और यहाँ पे साधना सप्ताह, तो यहां से भी आप बोल सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। राजा रवि वर्मा's पेंटिंग यशोदा एंड कृष्णा बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेंटिंग। राजा रवि वर्मा यशोदा और कृष्णा की भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बनी। सही है। और देखा जाए तो मतलब 167 करोड़ में बिकी थी, तो यहाँ भी जो है दोनों स्टेटमेंट है सही। और राजा रवि वर्मा की पेंटिंग जो है बहुत सारी है, उसमें सबसे ज्यादा महंगी जो बिकी वो कौन सी, यशोदा, और तो 167 करोड़ में बिकी, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन राजा रवि वर्मा की पेंटिंग जो है यही एक है, ऐसा तो नहीं एक्सप्लेन करता है। ठीक है, वो ये एक्सप्लेन करता है कि यशोदा और कृष्णा की सबसे महंगी पेंटिंग बनी है। ठीक है, तो यहां से भी आप आंसर क्या बोल सकते हैं कि बी हो। एनसीईआरटी डिक्लेयर डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये भी सही है, हुआ है। अब यह स्वतंत्र रूप से डिग्री प्रदान कर सकता है, ये भी है। देखिए, यूनिवर्सिटी है, डिग्री प्रदान तो करेगा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाज डिक्लेयर्ड एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। इट कैन नाउ इंडिपेंडेंटली ग्रांट डिग्री। देखिए, एनसीईआरटी को तो डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है, ये सही है। अब वो स्वतंत्र रूप से डिग्री प्रदान कर सकता है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कारण क्या है कि अगर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब इसलिए वो घोषित थोड़ी हुआ है कि वो डिग्री देगा ही। आप ऐसे समझे, डिग्री देगा, लेकिन मतलब देखा जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद तो डिग्री वो देगा ही। अब डिग्री देगा, इसके लिए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। आप ऐसे बोलो, डिग्री जो है तो डीम्ड की बात थोड़ी होगी। ये डिग्री है तो जरूरी तो नहीं है कि डीम्ड की बात होगी। डिग्री दे रहा है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बना देते हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो डिग्री देगा। तो यही चीजें जो है समझना है। ठीक है, कारण और परिणाम। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनते ही वो क्या हुआ कि डिग्री देने के योग्य हो गया। ये चीजें हैं, तो आंसर यहां से भी क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। इंडिया इज द फर्स्ट, मतलब भारत का पहला पेट्रोग्लिफिक जो है संरक्षण पार्क लद्दाख में स्थित है, पीसीपी।
सिंधु वैली ऑफ लेह, यह लेह जिले के सिंधु घाटी में स्थित है। तो यहाँ से भी अगर देखें तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है। और यहाँ से वही बात हो गया कि एक्सप्लेनेशन जो है करेक्टली नहीं कर रहा है, ठीक है। कि भारत का पहला पेट्रोग्लिफिक जो है संरक्षण पार्क लद्दाख में स्थित है और यह लेह जिले के सिंधु घाटी में, दोनों इंडिपेंडेंटली जो है करेक्ट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बी है। द फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वाज हेल्ड इन दिल्ली जो है, तो ये भारत मंडपम में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, मंडपम में आयोजित हुआ था और स्पेन फोकस देश रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो आंसर इसका बी है। कारण क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन वही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पहला संस्करण जो पहला भारत मंडपम में आयोजित हुआ वो स्पेन फोकस्ड देश था। स्पेन वाज द फोकस्ड कंट्री। व्हेन स्पेन वाज द फोकस्ड कंट्री डज नॉट इम्प्लाई दैट द फर्स्ट फिल्म फर्स्ट जो है फेस्टिवल ऑफ दिल्ली वाज हेल्ड ऑन भारत मंडपम, ठीक है। तो ऐसे आप मतलब भारत मंडपम में हुआ है और ये फोकस्ड रहा है, ये ऐसे एक्सप्लेन करता है, ये चीज आप समझो। बट स्पेन फोकस्ड कंट्री है और ये फिल्म फेस्टिवल भारत मंडपम में आयोजन हुआ और इसका महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो इससे इसको आप एक्सप्लेन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोनों करेक्ट है, तो इससे ये नहीं है, ठीक है। स्पेन फोकस्ड कंट्री तो कुछ भी हो सकता है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं। द न्यू इनकम, तो आंसर यहाँ से भी बी हो जाएगा। द न्यू इनकम टैक्स एक्ट इनटू द फोर्स कम इनटू द फोर्स तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, ठीक है, हुआ है। और नंबर ऑफ चैप्टर वर रिड्यूस टू 47 टू 23। तो यहाँ भी लगभग स्टेटमेंट जो है ये सही है, बट बात वही है कि जो है कि ये जो है इसको एक्सप्लेन करता है और यहाँ से हम डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ से भी सही है। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर की अवधारणा को समाप्त कर दी गई है और सिंगल टैक्स सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, एकल टैक्स प्रणाली लागू की गई है। तो देखिए इसमें क्या किया गया था कि असेसमेंट ईयर जो है प्रीवियस ईयर की जगह जो है टैक्स ईयर की अवधारणा लागू किया गया है। मानक कटौती जो है 50,000 से बढ़ के 75,000, अच्छा ये से अलग है, चलिए कोई नहीं। तो एकल टैक्स लागू की गई है, बिल्कुल सही है, दोनों हैं। बस वही है कि जो आपका है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर की अवधारणा है, तो ये एक्स को एक्सप्लेन करता है कि एकल टैक्स प्रणाली लागू की, तो दोनों जो है इंडिपेंडेंटली जो है करेक्ट है, बट वही है कि एक्सप्लेन नहीं करता है। मानक कटौती जो है 75,000 कर दी गई है, तो यहाँ देखिए 50,000 से बढ़ के जो है 75,000 किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखें तो वेतन भोगियों के लिए कर मुक्त सीमा जो है 1 लाख कर दी गई, तो ये भी सही है। तो यहाँ से दोनों स्टेटमेंट सही है, बट वही है कि एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। नेवी सेतु एआई बेस्ड लीगल चैटबॉट, न्याय सेतु एआई आधारित कानूनी चैटबॉट है, बिल्कुल सही है, लॉन्च किया गया है। अब इसका मस्कट इन देसी का, इट्स मस्कट इन देसी का। तो देखिए अगर इसकी बात हम करते हैं यह मस्कट देसी का है, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट जो है कि क्या है कि ये सही है, और बात वही है कि इसको करेक्टली, तो यहाँ से न्याय सेतु जो है इसको एक्सप्लेन करता है, बट इधर से हम बी से 2 से 1 पे नहीं जाते। ये भी है कि कानूनी की कई भाषाओं को प्रदान करता है और विधि मंत्रालय के दिशा के अंतर्गत जो है इसको लॉन्च किया गया है। दोनों यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट सही है, बस वही है कि न्याय सेतु जो है
अब देखिए, विधि मंत्रालय की दिशा कार्यक्रम के अंतर्गत जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। न्याय सेतु अब, और यहाँ क्या है कि न्याय सेतु कई भाषाओं में कानूनी सहायता प्रदान करता है। तो ये कई भाषाओं में कानूनी सहायता प्रदान करता है और विधि मंत्रालय दिशा कार्यक्रम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ से देख रहे हैं, अब इतना तो दिखता होगा कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। दोनों मतलब करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट जो क्या है करेक्ट है, लेकिन विधि मंत्रालय और दिशा कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च जो है इसे किया गया है। तो ये चीजें और इनको, और ये बात हो रही है कि भाषा में कानूनी सहायता प्रदान करते, कई भाषाओं में कानूनी सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कई भाषाओं में हम भाषाओं को से बात अगर कर लेते तो वो एक्सप्लेन करता, लेकिन वो लॉन्च हुआ है। अब न्याय यहाँ बोल रहा है कि कई भाषाओं में कानूनी सहायता प्रदान करता है न्याय सेतु, और ये लॉन्च किसे किया गया है, तो किसे, यानी न्याय सेतु को। आप ऐसे समझिए, न्याय सेतु को लॉन्च किया गया है विधि मंत्रालय के दिशा कार्यक्रम के अंतर्गत, और न्याय सेतु जो है वो कई भाषाओं में आपको क्या होगा, कानूनी सहायता आपको प्रदान करता है। तो आप यहां से यही देख सकते हैं कि विधि मंत्रालय है तो ये हो जाएगा दिशा कार्यक्रम, तो दिशा कार्यक्रम के अंतर्गत हो गया न्याय सेतु, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और यहाँ से न्याय सेतु कई भाषाओं में कानूनी सहायता, तो ये जो है अलग चीज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन, तो यहाँ से भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। हमें देखना है, कारण परिणाम को हमें समझना है अच्छे से, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट ने प्रजनन स्वायत्ता को अनुच्छेद 21 से जोड़ा, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, ठीक है। आर्टिकल 21 डील्स विद द राइट ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन, अनुच्छेद 21 जो है जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रजनन स्वायत्ता को अनुच्छेद 21 से जोड़ा है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यहाँ बात हो रही है प्रजनन स्वायत्तता की, तो प्रजनन स्वायत्तता को यहाँ से एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या, ये इंडिपेंडेंटली जो है अलग है स्टेटमेंट, प्रजनन स्वायत्ता की बात यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आंसर क्या हो सकता है कि बी आप बोल सकते हैं। पहले लद्दाख में 2 जिले थे, अब जिलों की संख्या बढ़ के 7 हो गई है, तो ये भी सही है। अब देखिए, पहले 2 जिले थे, ठीक है, अब जो है संख्या बढ़कर 7 हो गई है, तो यहाँ भी देखिए स्टेटमेंट ये भी सही है, 7 हो गई है। अब ये स्टेटमेंट अगर होता कि 5 से 7 हो गई है, 5 से 7 हो गई है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 जिले हैं, लद्दाख में 2 जिले हैं, तो दोनों जो है अलग अलग क्या है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बट एक साथ अगर आप देख रहे हैं तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं, पहले लद्दाख में 2 जिले थे, अब बढ़कर 7 हो गई है। यानी 5 बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि 2 जिले थे, अब ये बोल रहा है कि 7 हो गई है। आप ऐसे समझो इसको कि देखिए, एक नंबर लाइन पे हम लोग रेंज की जब बात करते हैं तो 2 थी पहले, अब ये 7 हो गई है, 2 से 7 हो गया है, ठीक है। अब ये फाइनल जो लास्ट पॉइंट है उसको बात कर रहा है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम दोनों अलग अलग जो है इंडिपेंडेंटली जो है हम बोल सकते हैं कि दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम आंसर क्या होगा, बी होगा। कारण परिणाम को हमें जो है डिफ्रेंशिएट अच्छे से करने आना चाहिए, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको कराया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम द मई 2026, बिल्कुल सही है।
इसकी स्थापना 2025 के अधिनियम के तहत हुई थी। अब देखिए यहाँ 2026 से कार्यरत है, तो 2026 मई, ठीक है, ये कार्यरत है। 2025 में इसका स्थापना हुआ है, ठीक है, अधिनियम के तहत हुआ, ये भी सही है। अब यहाँ देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया मई 2026 से कार्यरत, तो यहाँ से कार्यरत है, ठीक है, और ये बोल रहा है यहाँ स्थापना हुआ था। दोनों स्टेटमेंट जो है अपने आप में क्या है, सही है, ठीक है। उत्तराखंड हैज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड यूसीसी, उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू किया है, सही है। छत्तीसगढ़ लागू करने की तैयारी कर, अब देखिए ये तैयारी कर रहा है छत्तीसगढ़ यूसीसी। अगर उत्तराखंड की यूके की मैं बात करूं, उत्तराखंड तो ये लागू कर चुका है, छत्तीसगढ़ जो है लागू कर रहा है। तो ये आप देखो ना कि ये लागू कर रहा है, ये भी तैयारी कर रहा है, ये सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट भी सही है। बट यहाँ से उत्तराखंड लागू कर चुका है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? केवल यूसीसी से थोड़ी करेंगे कि यूसीसी जो है ये बात भी कर रहा हो तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यूसीसी को तैयारी छत्तीसगढ़ जो है लागू करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और यहीं पे उत्तराखंड जो है वो लागू कर चुका है। दोनों सही है, करेक्ट है, पर अलग अलग सही है, ठीक है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। गोवा में एक प्रकार के समान नागरिक संहिता लागू है, ये भी सही है। ऐतिहासिक रूप से ऐसा तंत्र लागू करने वाला गोवा एकमात्र राज्य रहा है। अब राज्य रहा नहीं है, उत्तराखंड भी कर चुका है, तो आप ऐसे जो है, हाँ, आपको जो है कमेंट में बताना है कि अभी तक कितने जो है राज्य स्टेट हैं जो क्या किए हैं कि और यूसीसी को लागू कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ है कि एकमात्र राज्य, तो देखिए ये भी सही है, ठीक है, और गोवा में एक प्रकार का समान जो है नागरिक संहिता लागू है, ये भी सही है। तो दोनों जो है इंडिपेंडेंटली सही है, ठीक है, तो आंसर बी। मेघालय ने गारो और खासी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया, ये भी सही है। और आप देखेंगे कि जैंतिया वाज क्लियरली मेंशन्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वही तो जैंतिया को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में बताया गया है, ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्पष्ट रूप से आधिकारिक, तो ये अभी स्पष्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, फर्स्ट करेक्ट है। और सेकंड जो है कि जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 ने 717 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया, ये सही है। दिस प्रोविजन बिलोंग टू 79 लॉज से संबंधित है, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो दोनों आपका स्टेटमेंट सही है, वही है कि इंडिपेंडेंटली जो है वो सही है। यहाँ बात हो रही है कि 717 अपराध को अपराध मुक्त किया। अब यहाँ बात हो रही है कि 717 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया, यहाँ है कि ये जो है 79 कानूनों से संबंधित, कानून संबंधित है, ठीक है, लेकिन ये जो 79 कानून से संबंधित है उसका शास्त्र ये प्रावधान 717 प्रावधानों से कैसे हम इसको अपराध मुक्त से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप वही बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है दोनों क्या है, सही। समृद्धि ग्राम इनिशिएटिव और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इनिशिएटिव, समृद्धि ग्राम पहल दूर संचार विभाग की एक पहल है, सही है। और देखिए यहाँ भी जो है फिजिकल और मॉडल पे आधारित है, फिजिकल और डिजिटल मॉडल पे ये आधारित है, ये भी सही है। तो देखिए जो समृद्ध ग्राम पहल है तो ये पुरस्कार हेतु नामित हुआ था WSIF 2026 पुरस्कार हेतु नामित हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था कि
दूरसंचार की ये पहल है और फिजिकल डिजिटल मॉडल पे आधारित है। तो यहाँ से वही है कि दोनों जो है स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, दूरसंचार विभाग विभाग का पहल है, समृद्ध ग्राम दूरसंचार विभाग का पहल है, ठीक है, और ये फिजिकल डिजिटल, तो दोनों जो है इंडिपेंडेंटली जो है अलग अलग सही है, ठीक है, आंसर बी। स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है 46, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 3 यानी 3.0 हैज बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च जो है 28 तक, ठीक है, तो बढ़ाया गया है और इट्स रिवाइज आउटले 83,970 करोड़, ठीक है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। अब इसको बढ़ाया गया और इसके लागत का क्या संबंध है, दोनों स्टेटमेंट ऐसे अपना इंडिपेंडेंट तो सही है। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी आंसर क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। अगर प्रधानमंत्री ग्राम जो है सड़क योजना 3 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि देखिए, उद्देश्य था कि किसानों को बाजारों तक हमें पहुंच, ग्रामीण समुदाय को आवश्यक आवश्यक स्वास्थ्य और शैक्षिक सेवाओं की पहुंच, इन सब में सुधार लाने के लिए मार्गों को प्राथमिकता देना, ठीक है। तो ट्रेस मैप नेटवर्क नियोजन एल्गोरिदम से उपग्रहों इन सब से हम उपयोग करके ट्रेस कर पाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं ही, ठीक है। और इसमें जो था वो सेंटर एंड स्टेट की बात करें तो 60:40 रेशियो में जो है साझा किया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं, आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि वाणी कार्यक्रम जो है, तो वाणी की अगर मैं बात करता हूं तो तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, सही है। AICTE के सहयोग द्वारा चलाया जा रहा है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ से बात वही हो जाएगी कि वाणी की बात हो रही है और उससे उद्देश्य, तो उद्देश्य इसका है तकनीकी शिक्षा और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, और ये कार्यक्रम AICTE के सहयोग द्वारा चलाया जाए। दोनों इंडिपेंडेंटली जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, आप यहाँ से बी इसका बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई, सही है। यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया, तो ये गलत है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, जो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर के भी जो लोग थे उनके लिए भी ये शुरू किया गया, ठीक है। तो वैसे आप अटल पेंशन जो है आपने पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, तो इसका देखिए मेन पर्पस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊँ, इस वजह से ये कर रहे हैं। नहीं तो अगर एक्सप्लेन अगर डिटेल चले तो अटल पेंशन योजना में 10 मिनट, और ऐसे अगर करें 25 क्वेश्चन तो 250 मिनट, अगर हम एवरेज भी अगर 8 भी लेते हैं तो 200 मिनट तो आराम से, ठीक है। तो 3.5 घंटा के आसपास का एक लेक्चर हो जाएगा, जिसको हमें 1 घंटा में करना है। चलिए, ई-सेफ एम्स टू मेक 1 मिलियन रूरल जो है वुमेन साइबर अवेयर। देखिए, 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को साइबर जागरूक हमें बनाना है, तो ये भी जो है कि ये स्टेटमेंट क्या है कि सही है। अच्छा, इस वाले में अटल वाले जो पेंशन योजना था, उसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि जो कर्मचारी मतलब जो लोग हैं लाभार्थी हैं, ऐसे आप बोलिए कि जो लाभार्थियों की संख्या पता है कितनी हो गई, तो लाभार्थियों की संख्या हो गई है आपका 9 करोड़, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ई सेफ जो है उद्देश्य 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को साइबर जागरूक बनाना, सही है। और आप यहाँ से बोल सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ है, ये भी सही। तो देखिए, दोनों अलग अलग सही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इंडिपेंडेंटली सही है। एनआरएफ की एआई जो है परियोजना वैज्ञानिक शोध पत्र को मल्टीमीडिया सामग्री में बदलती है, ये भी सही है। सामग्री जो है 18 भारतीय भाषाओं को तैयार की जा सकती है, देखिए दोनों सही है। वही है ना, परियोजना जो है वैज्ञानिक ज्ञान को सरल और बहुभाषी उपलब्ध कराने के लिए विकसित की गई है।
तो दोनों स्टेटमेंट जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो सही है, और वही हम बोलेंगे कि यहाँ से भी कि इसको जो है एक्सप्लेन पूरी तरह से नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं कि यहीं 50 क्वेश्चन पे अब समाप्त करते हैं पार्ट 2 हमारा, और पार्ट 3 में हम जो है और चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वाले में अगर आप देखेंगे ANRF जो है, तो इसमें क्या था कि जो शोध पत्र है ना, इसको मल्टीमीडिया सामग्री में बदलना, तो मल्टीमीडिया सामग्री में क्या हो गया, तो वीडियो हो गया, पॉडकास्ट हो गया, ठीक है, पॉडकास्ट हो गया, पोस्टर हो गया, तो इन सब चीज़ों में हमें क्या करना था, बदलना था। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं।